ओके मूव ऑन, अल्काइंस पे चलें भाई। अब अल्काइंस की तरफ डाइवर्ट होते हैं, अल्काइन की तरफ चलते हैं। और जब आप कंपैरिजन करेंगे, मैं चाहूंगा अल्काइन के नाम मैं एक बनाऊंगा, लुक एट द बोर्ड, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा नेम के साथ, एक नेम्स बाकी आप लोग देंगे। पहला स्ट्रक्चर जरा देखिएगा बेटा, बोर्ड रुकिएगा। व्हाट इज रूल नंबर 1? सेलेक्ट द विथ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बगैर लॉन्ग चेन नहीं ली जाएगी। सो राइट नाउ अगर मैं इसकी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करता हूं, तो हम अगर इसकी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें तो ये लॉन्ग चेन बननी चाहिए इसकी लॉन्ग चेन ये बननी चाहिए। कितने कार्बन है ये कितने कार्बन है? 4। तो दोनों चेन्स करेक्ट हैं, लेकिन और ये क्या बन गया ऐसे? ये कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है विथ ट्रिपल बॉन्ड? ये कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है? 4 विथ ट्रिपल बॉन्ड। यहां बताइए वही चीज, कोई गलती मत करें, ये लॉन्ग चेन कर्व जा रही है, कर्व फॉर्म में जा रही है, यहां से कोई नहीं लेगा। आपको रूल पता है। तो राइट नाउ जब आप इसको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है बेटा। और ये चीज क्या बन जाएगी बेटा? अब मुझे सिर्फ आप नेम्स में सिखा दीजिएगा या समझा दीजिएगा। ये बताएं कितने कार्बन की चेन है। तो आप इसको अगर नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड कहां से करीब आपको नजर आ रहा है? लेफ्ट से या राइट से? तो मैं सिर्फ नंबरिंग अगर कर भी दूं लेफ्ट राइट सपोज, तो ये 1 है, ये 2 और ये, इसकी नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? लेफ्ट से। आपने कहा 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग भी कहां से होगी? लेफ्ट से होगी। और ये जहन में रखें कि अगर ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड पर आए तो फिर आप राइट से कर दीजिएगा करीब। यहां पर आ गए, ये इक्विवेलेंसी है, बराबर है, पैरेलल सिचुएशन है, आप कहीं से भी नंबरिंग करें। आप 1 2 3 4, अगर यहां से दो भी 1 2 3 4, जैसे यहां पहुंचे तो ट्रिपल बॉन्ड बॉटम से भी जा रहा है और राइट से भी आ रहा है। करीब कहां से आ रहा है? तो अब आप जब नाम दोगे बेटा तो मेरे साथ सिर्फ इतनी बात को जरा समझिएगा। 3 4 5 6 और 7, 3 कार्बन को आप डिजाइन करते हैं किस नाम से? प्रॉप। ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या है? तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या है उसमें? नो 1। पहले कार्बन का नंबर आपने लेना होगा। हालांकि है 1 2 के मिड में, पहला लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे ना, 1 के साथ। तो प्रॉप 1 इन या प्रॉप 1 आइन, यही नाम कॉपी हो रहा है। इन की जगह क्या आ रहा है? आइन। दूसरा नाम 1 डैश प्रोपाइन, तीसरा नाम सिर्फ प्रोपाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड शो ना करें 1 की वजह से। इसका नाम सोचें, बोर्ड पे देखें बेटा, मैं कह रहा हूं आप सोचें फिर बात क्लियर करें। पहले ब्रांच आ गई इसमें, कौन सी पोजीशन पे ब्रांच है? और CH3 को क्या कहते हो? मिथाइल कहते हो। तो तुम कहोगे 3 मिथाइल ब्यूट। कितने कार्बन है? देखें, एक ख्याल रखिएगा, जब आप ये देख रहे हैं कि ये इससे कॉपी हो रहा है, लेकिन मैंने कार्बन बढ़ा दिया यहां पे, तो आप कहेंगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 1। तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, नॉट इन। आइन क्यों? फिर सुन लें, 3 मिथाइल ब्यूट कितने कार्बन होगा? 4। और ट्रिपल बॉन्ड तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। और अगले स्ट्रक्चर में आप 1 को मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह उससे आपने नाम दें, लेकिन आपने करना भी आपने। कितने कार्बन है? 4। सिंपल ब्यूट, सिंपल ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। दूसरा नाम 1 ब्यूटाइन, तीसरा नाम सिर्फ ब्यूटाइन। क्लियर हो गया? 1 को शो नहीं करना। यहां आए, खामोश है ना बेटा 2 मिनट। कितने कार्बन की चेन है? तो रूल के मुताबिक 4 कार्बन की चेन को हम क्या कंसीडर करते हैं? पहले ब्यूट लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड का नंबर कौन सी पोजीशन पे? 2। ब्यूट 1 आइन हो गई, ब्यूट 2 आइन हो गई है। आइन क्यों कह रहे हैं? अल्काइन फैमिली पढ़ रहे हैं। देखिए ये बात बड़ी ध्यान में रखिए कि जब अल्काइन फैमिली हो तो आइन पर इख्तिताम होगा, अल्कीन होगा तो। और अल्केन फैमिली का ANE हम पढ़ के आ चुके हैं आज, अल्कीन्स और अच्छा, इसका फिर नाम रिकॉल किया ना, ब्यूट 2 आइन। दूसरा नाम 2 ब्यूटाइन, डैश लगेगा, 2 ब्यूटाइन डैश लगेगा। फिर सुन लें, ये बनेगा ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 1 आइन यहीं से कॉपी होता है, ब्यूट 2 आइन यहीं से कॉपी हो जाएगा। इन की जगह लफ्ज क्या आ रहा है? और दूसरा नाम क्या कह रहा है? 2 ब्यूटाइन। उसी तरीके से यहां जब आते हैं तो नंबर 5 और वो नंबर 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है। बताइए उसमें ब्रांच उसमें कौन से नंबर पे थी?
इस पे भी ब्रांच कौन से नंबर पे, उसमें ब्रांच कौन सी थी, इसमें भी ब्रांच कौन सी है, तो नाम वही होगा 4 मिथाइल हैप टू आयन, सिर्फ आयन का इजाफा होगा क्योंकि आप अल्काइन देखें, अल्कीन अल्काइन बहुत सिमिलर हैं, ज्यादा बेहतर है कि हम अल्कीन को अच्छा समझ लेते हैं तो अल्काइन खुद बहुत क्लियर हो जाता है। बनाइए इसके नाम। नो बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप से खुद पहचानना है, फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से पहचानेंगे। यस एग्जैक्टली, अब मैं देने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन अल्कीन अल्काइन के। अल्कीन विद अल्काइंस, अल्कीन अल्काइन अगर साथ आ जाएं तो फिर कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, ये नोट करें पहले, नोट कर लें मिस, नोट कर लें। बहुत बातें करती हैं आप दोनों, क्यों इतनी बातें कर रही हैं, परेशानी हो रही है? अच्छा, आप लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? इससे पहले कोई क्लास आपकी मिस हुई है? बेटा आपकी कितनी मिस हुई क्लासेस? अच्छा पहली क्लास है, ये बताओ बेटा, ये पहले 10 मेंबर्स मैं बता देता हूँ क्योंकि तुम्हारी पहली क्लास है। ऑर्गेनिक में जब काउंटिंग करते हैं ना, काउंटिंग आम जिंदगी में काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 कहते हैं, है ना बेटा, लेकिन ऑर्गेनिक में एक कार्बन को हम प्रोनाउंसिएशन में अदायगी में मीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जहां 2 कार्बन जुड़ जाए तो उसको नाम किससे होगा बेटा? ईथ। 3 कार्बन का नाम क्या होगा? प्रॉप। देखो इत्तेफाक, यहाँ कितने कार्बन जुड़े थे बेटा? 3। यहाँ कितने कार्बन जुड़े हुए थे, इसलिए प्रॉप से नाम शुरू किया। तो एक तरकीब तो ये होती है। दूसरी बात, डबल बॉन्ड, चूंकि आप डायरेक्ट समझ रहे हैं, मैंने क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन देते हुए बात करनी होती है, ठीक है? डबल बॉन्ड कहाँ होगा? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन अपनी मर्जी से नहीं लेनी, हमने देख ली जितने कार्बन आपस में जुड़ जाए, ये मैंने बताया। और नंबरिंग बेटा हमने क्या की, जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा या दूर होगा बेटा? करीब होगा। बस एग्जैक्ट ये 2 3 पॉइंट याद रखें, बाकी नेम आपके सामने लिखता जा रहा हूं। अब बनाए इसे, शाबाश। क्या नाम लिखूं आप कहें तो मैं बेटा अल्काइंस के लिख दूं, अल्काइंस के नाम लिख दूं? अगर आपको एक एक नाम लिख देता हूं, दूसरा आप अपोजिट जो है वो बना लेंगे ना, चेंज कर दिया दूसरा जो नाम है। इसका नाम क्या बन रहा था हमारे पास? इट वॉज प्रॉप 1 आइन, इट्स 2 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, it was but 1 ion, it was but 2 ion, it was 4 methyl, hept 2 ion। मैंने सारे नाम के पहले स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, पहले स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। कौन सा बेटा? सॉरी, यस 3 मिथाइल। अब मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स देने जा रहा हूं, ये कर लें पहले।
अब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, मैं वो बना देता हूँ, फिर आपको उसके बाद उसकी बात समझा देता हूँ। पहले ये मुकम्मल करिए। बेटा आप अगर इतना डिस्कशन करेंगे ना तो क्लास डिस्टर्ब होगी और कुछ नहीं होगा। तीसरी बार कह रहा हूँ, अगर आप खामोश बैठेंगे तो बात समझ आएगी ना, बोलेंगे तो बात बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रक्शन होती है बेटा। जो लोग अल्काइंस कर जाएं पहले अल्काइंस बनाइएगा, उसके बाद अगली हेडिंग होगी अल्कीन विद अल्काइन। ये दो एक साथ अगर आ जाए पेपर में तो फिर नाम ज़रा डिफरेंट तरीके से दिया जाता है, वो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है, अल्कीन विद अल्काइन। अच्छा बेटा आप ज़रा बोर्ड पे देखें, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा और ये पूरा बोर्ड पहले कंप्लीट होगा, मैं आगे बात शुरू करूंगा। स्टॉप द राइटिंग। ये मुझे बताएं रूल नंबर 1 क्या अल्कीन विद अल्काइन का। रूल नंबर 1 पढ़े, सेलेक्ट विद डबल बॉन्ड एज वेल एज, जब दोनों डबल बॉन्ड भी और लॉन्ग चेन में सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं आएगा बल्कि दोनों लेंगे तो लॉन्ग चेन हो। बेटा आप लिखना छोड़ दीजिए, बोर्ड पे समझ लीजिए बेटा। उसके बाद नंबर 2 क्या है, नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट, या तो डबल बॉन्ड या जो करीब होगा वहां से नंबरिंग करते हैं। डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, जो करीब होगा। लेकिन रूल नंबर 3 देखें, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों बराबर पोजीशन हो जाती है, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर ऑन सिमिलर पोजीशंस, बराबर, लेफ्ट से भी बराबर हो राइट से, तो ऐसी कंडीशन में प्रेफरेबल जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। हालांकि उसूल इस दिमाग में लग रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड ज्यादा वहां से कर ले, ऐसा नहीं है। रिएक्टिविटी देखी जाती है, डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा मानी जाती है। सो राइट नाउ मुझे बताइए, जब आपके पास लॉन्ग चेन लेनी है, पहला उसूल, उस लॉन्ग चेन में दोनों शामिल होंगे, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल। यही अब एग्जाम में आने वाले स्ट्रक्चर का पहला स्टार्टिंग है, समझ लीजिए आप। अब राइट नाउ ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आपके पास आता है कंबाइनली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां बहुत वाज़ेह है, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है, 5। आपने स्ट्रेट जब लॉन्ग चेन यहां ली है, इसमें डबल बॉन्ड भी शामिल है और रूल नंबर 1 बिल्कुल समझ आ गया होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों के साथ लेना है। ठीक होगी बात। रूल नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, सॉरी इसमें लॉन्ग चेन लेते हैं तो ये भी आपके पास लॉन्ग चेन, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए, इसमें भी डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए। अब मुझे आप बताएं नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं, इसमें डबल बॉन्ड आपको करीब नजर आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा करीब नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब इसकी नंबरिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से आपने लेफ्ट से कर दी, 1 2 3 4 5। इसमें डबल बॉन्ड आपको करीब नजर आया, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसकी नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से कर दे, जो पहले होगा उसके मुताबिक आप नंबरिंग कर देंगे 4 और 5। लेकिन यहां पर आप आगे फिर रुक गए, सर क्यों सर, ये भी डबल बॉन्ड है और 1 पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी 1 बराबर पोजीशन हो गई, इसे कहते हैं सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन। तो ऐसी कंडीशन में विन विन पे कौन है, डबल बॉन्ड। तो राइट नाउ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5। अब नाम कैसे देंगे ये सुन लें। जब आप इसका नाम देंगे तो प्रॉब्लम ये कि इसमें डबल बॉन्ड को लें या ट्रिपल बॉन्ड को लें, दोनों मौजूद हैं। तो तरीका सुन लें, इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये देखेंगे इसमें चेन कितने कार्बन की है, तो 5 कार्बन को आप क्या लिखते हो बेटा, पेंट। पहले आप लेंगे डबल बॉन्ड, पहले क्या लेंगे, फिर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा रूल याद रखिएगा, पेरेंट चेन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड आखिर में जाएगा। और डबल बॉन्ड का नंबर बताएं कौन से पर है, तो आप लिखेंगे पेंट 1E। क्या लिखा आपने, पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड अब बताएं कौन से नंबर पे,
तो आपने लिखना है 3 आइन, सिर्फ आइन। नोबडी विल राइट पेंटाइन अगेन। दोबारा पैंट का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि चेन ऑफ कार्बन कितनी बार लगी हुई है। अगर आपने 2 बार पैंट यहां और पैंट यहां इस्तेमाल किया तो आप 10 कार्बन शो करना जा रहे हैं, जबकि चेन ऑफ कार्बन कितनी है। तो पहले हमेशा पेरेंट चेन आएगी, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड विद नंबरिंग। ठीक है, यहां बताएं पेरेंट चेन कितने कार्बन की है। अब डबल बॉन्ड बताएं कौन से नंबर पे। डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है। अरे डबल बॉन्ड 3 पे, तो आपने कहना है पेंट 3 और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड बता दीजिए 1 आइन। ये बारहा रिपीट कर रहा हूं। कोई भी अगर आपसे ये कहे कि अल्काइन को पहले कर दे पेंट के साथ, नाम ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। द रियल रूल जो किताब में ही मेंशन है आपकी, वो यही है, हमेशा चेन के साथ अल्कीन्स पहले आएगा, अल्काइन आखिर में जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इस तरह यहां पर है, कितने कार्बन की चेन है। पेंट डैश, पहले डबल बॉन्ड 1 इन 4 आइन। अब आप देखिए इन सब में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि पेरेंट चेन के साथ पहले अल्कीन्स आया है, फिर अल्काइंस आया है। और इस स्ट्रक्चर में ब्रेक करके नंबर लिखवाया ना, ये इंतहाई आसान तरीके कार है। एक एक स्टेप ब्रेक हो जाता है, आपकी कभी कंफ्यूजन ही नहीं आती। वरना अगर कोई इसका नाम कहता ना, इसका नाम इस वाले की बात करो, बाकी आप बनाना चाहे बनाने, इस वाले का नाम ये भी बनेगा 4 आइन। सर ये क्या पेंटीन 4 आइन, आपने तो 1 शो नहीं किया। मैंने अभी कहा था 1 ना शो करें, लाजिम और मलजूम है 1 पे लगा हुआ। फिर देखिए इसमें कंफ्यूजन है ना, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, या आप ही नहीं कर पाए। और मैंने कहा डबल बॉन्ड की बात कर दी है, इसका मतलब अगर ये कर दिया तो गलती थोड़ी है, आप तो और करेक्शन से बात कर रहे हैं कि हाँ 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। क्लियर इट? इसको ड्रॉ करें फिर आगे बात।